Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Lambabu Kumar, Deepak Kumar, Prashant, Nisha, Deepak, Anand, Ramta, Deep, Prakash, Amit, Kumar, Ravish, Ramta, Jogi, Niket, U Kumar, Aditya, Deep, Rambabu, Choti, Anandi, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीपिका, प्रिया, आलोक, रश्मि, ऋतु, गौरी, संजीत। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। भाई मजे आ रहे हैं आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम गर्मियों में एकदम प्रफुल्लित हो? हैं? कहीं धूप में बैठ के खिलखिला तो नहीं उठे? हैं? धूप में बैठ मत जाना बेटा, वरना खिलखिला जाओगे गेंदे की तरह। गुलाब की तरह नहीं, गेंदे की तरह खिलखिला जाओगे। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल 26 बैच में, जो कि करियर विल पर बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट एकदम न्यू बैच है, टन टनाटन टन वाला। और इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर हुए हैं? अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन। इस बैच में सिर्फ 3 टॉपिक हुए हैं, 3 चैप्टर हमने पढ़े हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन। और आज हम वो टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिस टॉपिक का आपको वर्षों से इंतजार था। है? किस टॉपिक का वर्षों से इंतजार था? आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे शानदार जानदार टॉपिक है। और क्यों है ये सबसे जानदार शानदार? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, है ना? आप लोग जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है? इंग्लिश के वर्ड्स दिए होते हैं और उन वर्ड्स को कोड कर देते हैं दूसरे वर्ड्स में किसी एक पर्टिकुलर लॉजिक से। यहाँ पे हिंदी के वर्ड्स को यूज नहीं करते, अंग्रेजी के वर्ड्स को ही यूज करते हैं। समझ रहे हो? इंग्लिश अल्फाबेट पर बेस्ड है, हिंदी अल्फाबेट पर बेस्ड नहीं है। ये टॉपिक किस पर बेस्ड है? इंग्लिश अल्फाबेट पर। और इंग्लिश अल्फाबेट की मैं आपको पहले से ही प्रैक्टिस करा चुका हूँ। पेयर फॉर्मेशन बेटा छोटा ही टॉपिक था, लेटर सीरीज भी छोटा टॉपिक था, जो 2-2 दिन में कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो? उसमें उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 5-6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, और ये चैप्टर चलेगा कम से कम 5-6 दिन। ठीक है, ये 5-6 दिन चैप्टर चलेगा कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई रिलेटेड टू लेटर कोडिंग, रिलेटेड टू लेटर कोडिंग, रिलेटेड टू नंबर कोडिंग, रिलेटेड टू नंबर कोडिंग, ठीक है, और रिलेटेड टू मिक्स्ड कोडिंग, रिलेटेड टू मिक्स्ड कोडिंग। समझ रहे हो? हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। किससे रिलेटेड? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर कोडिंग की। लेटर कोडिंग की। अगर मैं लेटर कोडिंग की बात करूं, तो लेटर कोडिंग का मतलब है, ठीक है, जहां हम लेटर को कोड कर रहे हैं, समझ रहे हो? लेटर को कोड कर रहे हैं, यानी कि एक जैसे पर्टिकुलर वर्ड है हैंड, इस वर्ड को मैंने दूसरे वर्ड में चेंज कर दिया, IBOE। इसी के रेस्पेक्ट में एक और वर्ड है सिल्क। बताओ इसकी कोडिंग क्या होगी? सिल्क की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये न्यू बैच है कि रिकॉर्डेड क्लास? तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि आप ये पहचानो कि ये नया बैच है कि रिकॉर्डेड क्लास है। आप सिर्फ पढ़ाई करो बस, इसके अलावा कुछ मत करो बेटा। ये जो बैच है ना, ये लाइव प्लस VOD बैच है। अगर आप VOD सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको पूरे की पूरे बैच की ना रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप लाइव क्लास के अंदर देखोगे तो वहां पे 2 ऑप्शन चलते हैं। एक तो चलती है टुडेज लाइव क्लास, जो कि आज अभी लाइव हो रही है, और एक चलती है लाइव के अंदर जो भी मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टोर होती चली जाती हैं, जिन क्लासेस को आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास के अंदर आपको वो सारी क्लासेस मिलेंगी जो मैं लाइव पढ़ा चुका हूँ।
समझ रहे हो? बोर्ड पर ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? बोर्ड पर ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हैंड को मैंने कोड किया IBOE से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है। वो बच्चा जो हमसे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ चुका है, जो हमसे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ चुका है, उस बच्चे को पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। क्या क्वेश्चन है? सर हर एक लेटर में बस +1 कर दो और कुछ नहीं करना। सर हर एक लेटर में +1 कर दो, H+1I, सर A+1B, N+1O और सर D+1E। सर कुछ नहीं करना, हर एक लेटर में +1 कर दो। सर हर एक लेटर में +1 कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो आप हर एक लेटर में +1 कर दो। S+1T, I+1J, L+1M और K+1L। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया TJML, है ना? तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लेटर कोडिंग बोलते हैं, लेटर कोडिंग। जहां किसी पर्टिकुलर वर्ड के लेटर को दूसरे वर्ड में बदला जाता है किसी एक लॉजिक से, वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करके अपने प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए साहब, एक वर्ड है तुम्हारे पास किंग, एक वर्ड है तुम्हारे पास किंग, और किंग वर्ड को मैंने कोड किया है, किंग वर्ड को मैंने कोड किया है ELG और I से, ELGI से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बताओ, ELGI से किंग को कोड किया है, तो भैया हीरो की कोडिंग क्या होगी? हीरो की कोडिंग क्या होगी? हीरो की कोडिंग क्या होगी? अब जरा इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? सर इस क्वेश्चन में अगर मैं लॉजिक देख रहा हूं तो सर ऊपर वाला, अगर मैं लॉजिक, ऊपर वाला पैटर्न अगर मैं यूज करता हूं, ऊपर वाला पैटर्न देखो, अगर मैं अल्फाबेट की प्लेस लिख लूं, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है ना, तो लॉजिक पहचानने में बड़ी आसानी आपको होगी। हाँ, PDF मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नोट सेक्शन के अंदर सब कुछ मिलेंगे। चलिए साहब, अगर आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख देते हो ना, तो आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी मिलेगी। प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन बेटा यूट्यूब चैनल पे चले जाओ हमारे, वहां सब मिल जाएगा आपको। वहां पर प्लेलिस्ट खोल लेना, बुक की प्लेलिस्ट है ना, वहां वो वाले क्वेश्चन बना लेना सारे। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। सर मैंने हर एक लेटर को उसके प्लेस की फॉर्म में लिख दिया। सर मैंने हर एक लेटर को उसके प्लेस की फॉर्म में लिख दिया। सर 11 को कन्वर्ट किया है 5 में, तो 11 को 5 में कन्वर्ट कैसे करूंगा? सर -6 करके। सर 9 को कन्वर्ट किया है 12 में, 9 को 12 में कन्वर्ट कैसे करूंगा? सर +3 करके। 14 को कन्वर्ट किया है 7 में, सर 14 को कन्वर्ट 7 में कैसे करूंगा? -7 करके। सर 7 को कन्वर्ट किया है 9 में, कैसे कन्वर्ट करूंगा? 7 को 9 में +2 करके, +2 करके। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, -6 +3 -7 +2। तो जब तुम ये करोगे ना, -6 +3 -7 और +2, तो जो आपका आंसर निकलेगा 8 -6 2, है ना, 5 और 3 8, 18 -7 11, ठीक है, और 15 और 2 17। तो तुम्हारा जो आंसर निकलेगा ना BHKQ, ये ऑप्शन बेटा एग्जाम में दिया ही नहीं होगा। जो 4 ऑप्शन तुम्हें एग्जाम में दिए होंगे, उन चारों में से ये वाला ऑप्शन तुम्हें मिलने ही नहीं वाला। उन चारों में से ये वाला ऑप्शन तुम्हें मिलने ही नहीं वाला। आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, ये वाले। आपको जो एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे, सॉरी, ये वाले ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में। आपको जो एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे वो ये वाले ऑप्शन मिलेंगे। अब बताओ, ये वाला ऑप्शन कहीं भी दे रखा है? सर ये वाला ऑप्शन हमें दे ही नहीं रखा। तो जो लॉजिक हम लगा रहे हैं ये गलत लॉजिक है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं
कि दुनिया में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि पहला लेटर हमेशा पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। ये जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे क्वेश्चन, है ना, दुनिया के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो करें कि पहला पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। हमें क्या करना होता है, एग्जाम में एक लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना होता है। बेटा +1 +1 +1 ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, लेकिन -6 +3 -7 +2 ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। दिस इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। हमारा काम क्या है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना। लॉजिकल सीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं सर? लॉजिकल सीक्वेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5, या +3 -4 +3 -4 +3 -4, या -5 +5 -5 +5 -5 +5, या +7 -6 +7 -6 +7 -6। दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। ये होते हैं हमारे लॉजिकल सीक्वेंसेस। ये थोड़ी कि ये कुछ भी कह दो तुम, ये लॉजिकल सीक्वेंसेस नहीं। तो लॉजिकल सीक्वेंसेस बेटा टोटल 7 पैटर्न में हो सकते हैं, 7 में से ये सबसे पहला पैटर्न था जो आपने देखा, और इस पैटर्न का नाम है बाबू फॉरवर्ड पैटर्न। इस पैटर्न का नाम है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब है सीधा क्रम। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब है सीधा क्रम। इस पैटर्न में क्या होता है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर वर्ड में 5 या 6 लेटर होंगे, इस वर्ड को दूसरे 5 या 6 लेटर में बदला गया है। तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है कि जो लॉजिकल सीक्वेंस मिलेगा हमें ऐसे मिलेगा, पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। और यहाँ पे लॉजिक कुछ भी लग सकता है, +1 +2 +3, -1 -2 -3, या फिर इनका कॉम्बिनेशन, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बेटा ये है फॉरवर्ड पैटर्न। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले हमें ये वाला पैटर्न चेक करना है कि पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। फिर देखो कि जो सीक्वेंस बना क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, बिल्कुल है, तो बस हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न लगाने के बाद अगर लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले, तब हम एग्जाम में दूसरा पैटर्न चेक करते हैं। सर दूसरा पैटर्न क्या है? दूसरा जो पैटर्न है, जैसे किंग को चेंज किया मैंने ELGI में, है ना, तो अल्फाबेट के प्लेस लिख लिए 11 9 14 7। दूसरा पैटर्न होता है बेटा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है कि जरूरी नहीं है पहला पहले में चेंज हो। रिवर्स पैटर्न में होता है कि पहला लेटर लास्ट लेटर में चेंज होगा। 11 को बेटा 9 में बदला -2 करके, 9 को 7 में बदला -2 करके, 14 को 12 में बदला -2 करके, और 7 को 5 में बदला -2 करके। तो ये है रिवर्स पैटर्न, ये है रिवर्स पैटर्न। तो दूसरा जो पैटर्न है, अगर एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न से लॉजिक ना समझ आए, अगर फॉरवर्ड पैटर्न से लॉजिक ना समझ आए, तो हम दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, रिवर्स पैटर्न, यानी कि उल्टा क्रम। उल्टा क्रम, उल्टा क्रम जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर हैं, इसको दूसरे वर्ड में बदलना, उसमें भी 5 लेटर हैं। तो यहाँ पर जो लॉजिकल सीक्वेंस मिलेगा आपको तब मिलेगा जब तुम पहला लेटर चेंज करोगे लास्ट वाले में, सेकंड सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट सेकंड में, लास्ट वाला फर्स्ट में। ये है उल्टा क्रम, ये है रिवर्स पैटर्न। तो सबसे पहले एग्जाम में हमें फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना है। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा तब रिवर्स पैटर्न चेक करना है, और अगर रिवर्स पैटर्न भी ना हो तब हम चेक करेंगे क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न का मतलब है तिरछा क्रम। क्रॉस पैटर्न का मतलब है तिरछा क्रम। तिरछा क्रम क्या होता है? जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 6 लेटर है, इसको दूसरे पर्टिकुलर वर्ड में चेंज किया, उसमें भी 6 लेटर है। समझ रहे हो? 6 लेटर वाला वर्ड है, दूसरे में चेंज किया, उसमें भी 6 लेटर है। तिरछा क्रम होता है कि सर पेयर बना के क्रॉस कर दो, लाइक दिस। लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है पेयर बनाओ, यहां पे 3-3 को भी क्रॉस कर सकते हैं इस तरीके से। क्रॉस पैटर्न में 2-3 वैरायटी आ जाती हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न चेक करोगे, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स पैटर्न चेक करोगे, रिवर्स नहीं होगा
तो क्रॉस पैटर्न चेक करोगे। ठीक है, ये सारे क्रॉस पैटर्न हैं। ये सारे क्रॉस पैटर्न है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो कि लॉजिकल सीक्वेंस मिला कि नहीं मिला। मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर रिवर्स पैटर्न चेक करो, लॉजिकल सीक्वेंस मिला कि नहीं मिला। मिल गया तो ठीक, फिर आप क्रॉस पैटर्न चेक करो कि आपको लॉजिकल सीक्वेंस मिला कि नहीं मिला। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा, फॉरवर्ड पैटर्न में तो लॉजिकल सीक्वेंस हमें नहीं मिला, लेकिन हमने रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस पता लगा लिया, -2 -2 -2 -2। तो डेफिनेटली यहाँ पे यही लॉजिक हमें लगाना है, -2 -2 -2 -2। 15 माइनस का 2, बेटा माइनस करोगे अल्फाबेट के प्लेस से। 15 माइनस का 2 13, 13 होता है एम। 18 माइनस का 2 16, 16 होता है पी। 5 माइनस का 2 3, 3 होता है सी। 8 माइनस का 2 6, 6 होता है एफ। एमपीसीएफ, एमपीसीएफ ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। एमपीसीएफ ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। टोटल कितने पैटर्न होते हैं? 7। टोटल 7 पैटर्न होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन 7 में से मैंने आपको 3 पैटर्न दिखा दिए। इन 7 में से मैंने आपको 3 पैटर्न दिखा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। बाकी के जो 4 पैटर्न है ना, वी विल डिस्कस लेटर। बाकी के जो 4 पैटर्न है वो वी विल डिस्कस टुमारो, हम कल डिस्कस करेंगे उनको। आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले इन 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। आज पहले हम इन 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब आप इन 3 पैटर्न को अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद बाकी के 4 पैटर्न की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बाकी के 4 पैटर्न तभी अच्छे से समझ पाओगे जब इन 3 पैटर्न को समझ लोगे। तो पहले आज इन 3 पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने, आप पहचानना लॉजिकल सीक्वेंस फॉरवर्ड में है, रिवर्स में या क्रॉस में। अच्छा, पैटर्न को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लेटर्स के अपोजिट याद करा दिए मैंने बेटा। जब मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाया ना, तो उसमें मैंने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू भी याद करा दिया आपको, और अपोजिट अल्फाबेट भी याद करा दिए हैं। इसके लिए आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं इस बैच के अंदर, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को देख के लॉजिक खुद ही पहचानना कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। लव, एक वर्ड है हमारा लव, ठीक है। इस क्वेश्चन में लॉजिक है YHYRO, लव को कोड किया HYRO। तो ट्रू की कोडिंग क्या होगी? ट्रू की कोडिंग क्या होगी? फॉरवर्ड पैटर्न है तो सही है, फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स चेक करना, ठीक है। और वर्क, वर्क को कोड किया मैंने SKNG, है ना। तो बताना डन की कोडिंग क्या होगी? डन की कोडिंग क्या होगी? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ। तो बताना साउंड की कोडिंग क्या होगी? चलिए साहब, बेटा बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत समय तब लगेगा जब तुम पहली बार चीजों को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो।
ये चैप्टर खत्म होने में 5-6 दिन लगेंगे, और जब चैप्टर खत्म होगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कितना समय लगेगा क्वेश्चन बनाने में। अभी आप तकलीफ मत लो, अभी इस तरीके से मत सोचो कि बहुत समय लगेगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन का आंसर देने में स्टार्टिंग में समय लगेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं, तो शुरू शुरू में समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, वैसे वैसे आपको समय कम लगना शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। अभी आप टेंशन मत लो, अभी आप सिर्फ आंसर देने पे ध्यान दो। अभी तुम समय पे ध्यान मत दो, समय तो अपने आप कम करवा देंगे हम। पहले तुम आंसर देने पे ध्यान दो कि तुम आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे। मैंने आपसे कहा था कि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर लो। इतने दिन से मैं कह रहा हूं कि अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। जिन बच्चों ने अभी तक अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ लें, ताकि हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जाए। जाके पढ़ लो अल्फाबेटिकल प्लेस, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। जब हम इनके प्लेस लिख देते हैं ना, तो लॉजिक पहचानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि फॉरवर्ड में, है ना, हमें लॉजिकल सीक्वेंस देखना है कि लॉजिकल सीक्वेंस बेटा किस ऑर्डर में है। लॉजिकल सीक्वेंस फॉरवर्ड पैटर्न में आपको मिलेगा, लॉजिकल सीक्वेंस रिवर्स पैटर्न में आपको मिलेगा, या लॉजिकल सीक्वेंस क्रॉस पैटर्न में मिलेगा। आपको खुद ही चेक करना है। पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड में ना हो तो रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स ना हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करना। सिर्फ 3 पैटर्न आपके पास है और कोई नहीं है। और तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं, एक एक करके नहीं, एक साथ। हाँ जी।
हाँ जी। तो बेटा स्टार्टिंग में जब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो आपको समय का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना, बस आपका आंसर आना चाहिए, बात खत्म। समय को तो मैं कम कर दूंगा, आप इन क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में उड़ा दोगे, चिंता मत करो। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो कि लॉजिकल सीक्वेंस कहीं फॉरवर्ड पैटर्न में तो नहीं है। फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, 12 से बना 8 माइनस का 4, 15 से बना 25 प्लस का 10। सर माइनस का 4 प्लस का 10, कहानी सेट नहीं हो पा रही। तो फॉरवर्ड पैटर्न में तो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा। अब आप रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करो, 12 से 15 सर प्लस का 3, 15 से 18 सर प्लस का 3, 22 से 25 प्लस का 3, 5 से 8 प्लस का 3। ओ भाई साहब, तो बस +3 +3 +3 +3, यही लॉजिक तो हमें पकड़ना था और हमने पकड़ लिया। यही लॉजिक तो हमें पकड़ना था, हमने पकड़ लिया। आंसर दे दो, 5 और 3 8, 8 होता है H, 21 और 3 24, 24 होता है X, 18 और 3 18 और 3 21, 21 होता है U, 20 और 3 23, 23 होता है W, 23 होता है W। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया HXUW रिवर्स पैटर्न से, क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न का यहाँ पे लॉजिक बन नहीं रहा था। हमने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया, 23 से 19 माइनस का 4, 15 से 11 माइनस का 4, 18 से 14 माइनस का 4, 11 से 7 माइनस का 4। सर यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न में -4 -4 -4 -4 है, 4 माइनस का 4 0। अब ये बताओ 4 माइनस का 4 0 है, जीरो कौन सा अल्फाबेट होता है? जीरो कौन सा अल्फाबेट है? ये मैं आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में समझा चुका हूं। जीरो का मतलब क्या होता है? जेड। जैसे कि अगर मान लो आपको 4 माइनस का 5 माइनस का 1 करना होता, तो माइनस का 1 कौन सा अल्फाबेट होता? सर 26 माइनस का 1 25, 25 यानी कि वाई। अगर 4 माइनस का 6 माइनस का 2 होता, 26 माइनस का 2 24। ये हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 माइनस का 4 0, 0 का मतलब Z, 15 माइनस का 4 11, 11 का मतलब K, 14 माइनस का 4 10, 10 का मतलब J, 5 माइनस का 4 बेटा माइनस का 1। अब माइनस का 1 क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? माइनस का 1 का मतलब Y, 26 माइनस का 1 25, 25 यानी कि Y। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया ZKJY। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो +3 +3 +3 +3, लेकिन रिवर्स पैटर्न। यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस है -4 -4 -4 -4, लेकिन फॉरवर्ड पैटर्न। अच्छा यहाँ पे क्या है सर? +4 +2 +3 +4 +2 +3 +9 -9, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। सर 14 और 9 +9 -4, ना सर, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में ना फॉरवर्ड पैटर्न है ना रिवर्स पैटर्न है ना? यहाँ पे ना फॉरवर्ड पैटर्न है ना रिवर्स पैटर्न है। सर यहाँ पे क्रॉस पैटर्न तो नहीं है? क्रॉस पैटर्न 14 और 3 17, 15 और 3 18। सर यहाँ पे ना फॉरवर्ड पैटर्न था ना रिवर्स पैटर्न था। 5 माइनस का 4 1 होगा, 5 माइनस का 4 1 होगा। गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। 5 माइनस का 4 1 होगा, 1 यानी कि ए। मैंने उल्टा घटा दिया, 4 माइनस का 5 कर दिया, जबकि 4 माइनस का 5 नहीं था, 5 माइनस का 4 1 है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा इस बोर्ड पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पे ना तो फॉरवर्ड पैटर्न है ना रिवर्स पैटर्न है, लेकिन क्रॉस पैटर्न है। 20 और 3 23, 8 और 3 11 और 18 माइनस का 3। तो बेटा ये लॉजिक है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लॉजिक है? यहाँ पे लॉजिक है +3 +3 +3 +3 और बीच में -3, लाइक दिस, है ना? ये लॉजिक है यहाँ पे। तो बेटा 15 और 3 18 यानी कि R, 19 और 3 22 यानी कि U, सॉरी यानी कि V, 21 माइनस का 3 18 यानी कि R, 4 और 3 7 यानी कि G, 14 और 3 17 यानी कि Q। RV RG Q, RV RG Q। जिस बच्चे ने
जिस बच्चे ने इन तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया वो बच्चा है वेरी गुड। जिस बच्चे ने तीनों में से कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व किए वो बच्चा है परफेक्ट। और जिस बच्चे ने तीनों क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दिया मतलब सही दिया वो बच्चा है सुपर। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप वेरी गुड कैटेगरी को बिलोंग करते हो, परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या फिर सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करते हो। किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो भाई जी? वेरी गुड, परफेक्ट या सुपर्ब? किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? हैं? चलिए कोई बात नहीं बेटा, मौका आपको मिलता रहेगा परफेक्ट सुपर बनने के लिए, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 6। श्याम को मैंने कोड किया JXV EP से, तो बताओ पिंकू की कोडिंग क्या होगी? पिंकू की कोडिंग क्या होगी? है ना। नेक्स्ट, मदर्स को मैंने कोड किया OLBEGOU से, तो बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी। प्रमोद को मैंने कोड किया SODJRA से, तो बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी? केशव की क्वालिटी, केशव की कोडिंग क्या होगी? कोई भी एक क्वेश्चन बनाया देन गुड, कोई भी दो क्वेश्चन बनाए देन परफेक्ट, मतलब आंसर आने चाहिए सही, और तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए देन सुपर। तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो सुपर। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर लो बाबू, वो बहुत जरूरी है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ लो, अभी तक नहीं पढ़ा तो। समझ रहे हो? अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ लो। तभी तो लॉजिक पहचानने में अल्टीमेट मजा आता है। तुरंत लॉजिकल सीक्वेंस पता चल जाता है कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है। तुरंत पता चल जाता है हमें फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है। बनाओ जल्दी से। बनाओ फटाफट से।
अब आपको फीलिंग आई कि पिछली बार से थोड़े से जल्दी आंसर आए इस बार? क्यों भाई? पिछली बार जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे थोड़ा सा बेटर हुई, आपकी स्पीड हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे ही धीरे 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 करके जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपकी स्पीड खुद ही बेहतर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलना। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। 19 से 10, 8 से 24 नहीं है सर। फिर रिवर्स पैटर्न चेक करते हैं। 19 से 16 माइनस का 3, 8 से 5 माइनस का 3, 25 से 22 माइनस का 3, 1 माइनस का 3 होता है माइनस का 2, माइनस का 2 मतलब 26 माइनस का 2 24, 24वां अक्षर यानी कि x, और 13 माइनस का 3 होता है 10। तो यहां पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो -3 -3 -3 का है। लेकिन रिवर्स पैटर्न में 21 माइनस का 3 18 डेट इज आर, 11 माइनस का 3 8 डेट इज एच, 14 माइनस का 3 11 डेट इज के, 9 माइनस का 3 6 डेट इज एफ, 16 माइनस का 3 13 डेट इज एम। तो आर एच के एफ एम, आर एच के एफ एम, है ना? चलिए साहब, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। 13 और 2 15, 15 माइनस का 3 20 और 2 22, 8 माइनस का 3 5 और 2 7, 18 माइनस का 3 19 और 2 21। बन गया लॉजिकल सीक्वेंस। क्या बन गया? +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। खत्म कहानी। ये करना है आपको। तो बेटा 2 और 2 4, 4 बोले तो डी, 18 माइनस का 3 15, 15 बोले तो ओ, 15 और 2 17, 17 बोले तो क्यू, 21 माइनस का 3 18, 18 बोले तो आर, 7 और 2 9, 9 बोले तो आई, 8 माइनस का 3 5, 5 बोले तो ई, 20 और 2 22, 22 बोले तो वी, है ना? तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। सर हमने देखा 16 और 3 19, ओहो फॉरवर्ड पैटर्न ही बन गया। 18 माइनस का 3 1 और 3, 13 माइनस का 3 15 और 3, और 4 माइनस का 3। तो +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3, 11 और 3 14, 5 माइनस का 3 2, 19 और 3 22, 8 माइनस का 3 5, 1 और 3 4, और 22 माइनस का 3 19। NBVEDS। तो बेटा रिवर्स पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, थोड़ी बहुत 19-20। पिछला क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व किया 120 सेकंड में, तो अब 119 सेकंड में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताओ आप किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, गुड परफेक्ट या सुपर? आपको पहचानने के सिर्फ 3 ही पैटर्न है, फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस, बस। सर अल्फाबेट जो आपने याद करवा दिया ना सर, वो तो रामबाण साबित हो रहा है। इसलिए तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हो, ये फायदा मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हो, ये फायदा मिलेगा आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। इसीलिए तो आपको चिल्ला चिल्ला के उस दिन समझा रहा था मैं आपको, जब वो चैप्टर पढ़ा रहा था। लेकिन आपको लग रहा था कि सर मजाक कर रहे हैं। कोई बात नहीं। चेयर, चेयर को कोड किया EJCKT से, है ना? तो टेबल की कोडिंग क्या होगी? है टेबल की कोडिंग क्या होगी? दूसरा, माइड को कोड किया LHFGS से, तो केशव की कोडिंग क्या होगी? ना, केशु की कोडिंग क्या होगी? केशु की कोडिंग क्या होगी?
डांसर को कोड किया, तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? 3 8 1 9 18, 5 10 3 11 20, 13 9 7 8 20, 12 8 6 7 19, 4 1 14 3 5 18, 4 7 5 16 19 6। हाँ जी। बनाओ इस क्वेश्चन को। टेक योर टाइम। टाइम की चिंता मत करो, बस आंसर आना चाहिए। टाइम की चिंता मत करो, आंसर आना चाहिए। कोई भी एक क्वेश्चन बनाया, गुड। कोई भी दो क्वेश्चन बना दिए, परफेक्ट। और तुमने तीनों बना दिए, तो भैया सुपर्ब कैटेगरी में पहुंच जाओगे। ठीक है, मेहनत आपकी है ना। हाँ जी, साथ हमारा।
हाँ जी, हो गए बेटा, क्वेश्चन बना दिए तुमने? क्यों भाई? हम्म। सुपर कैटेगरी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे तुम लोग, ये बताओ। सुपर कैटेगरी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए सुपर कैटेगरी में? सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं। सर 3 और 2 5, 8 - 2 8 और 2 10, 1 और 2 3, अरे ये तो फॉरवर्ड पैटर्न ही बन गया, फॉरवर्ड पैटर्न में ही बन गया। तो +2 +2 +2 +2 +2 का मतलब होता है 1 लेटर का गैप। +2 का मतलब 1 लेटर का गैप। TUV ABC BCD LMN और EFG, ठीक है, BCDNG। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न माइनस -1 -1, अरे यार बताओ, -1 -1 -1 -1 -1, तो -1 -1 -1 -1 वो भी फॉरवर्ड। 11 माइनस का 1 10, 5 माइनस का 1 4, 19 माइनस का 1 18, 8 माइनस का 1 7 और 21 माइनस का 1 20। ठीक है, अल्फाबेट की प्लेस से प्लस माइनस करोगे तो बहुत आसान होगा। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न तो बन नहीं पा रहा, रिवर्स पैटर्न चेक करो। प्लस का 2 प्लस का, ना रिवर्स भी नहीं है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, लेकिन यहाँ पे सर क्रॉस बन जा रहा है। 4 और 3 7, 1 और 3 4, 14 और 2 16, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 18 और 1 19। सर फॉरवर्ड रिवर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस बन जा रहा है लाइक दिस, और वो भी 2 2 का। लॉजिक क्या बना? +3 +3 +2 +2। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है ये? 21 और 3 24, 24 का मतलब X, 16 और 3 19, 19 का मतलब S, 12 और 2 14, 14 का मतलब N, 2 और 2 4, 4 का मतलब D, 3 और 1 4, 4 का मतलब D, 9 और 1 10, 10 का मतलब J। XSN DDJ, XSN DDJ, है ना? XSN DDJ। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब आप देखो आप किस कैटेगरी बिलोंग करते हो, फॉरवर्ड मतलब गुड, परफेक्ट या सुपर। गुड, परफेक्ट या सुपर, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए? तो बेटा मैंने आपको 3 पैटर्न सिखाए, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। इन्हीं तीनों पैटर्न में कसमकस आपको करनी है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। टेम्पल की कोडिंग कर दी हमने, ठीक है, टेम्पल की कोडिंग कर दी। तो बताओ पीपल की कोडिंग क्या होगी? पीपल की नहीं, टेम्पल के बाद ये बताओ आप, टेम्पल के बाद इंडियन की कोडिंग क्या होगी? इंडियन की कोडिंग क्या होगी? पीपल की कोडिंग हमने कर दी, तब आप ये बताओ इंडियन की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, प्रीलिम्स की कोडिंग हमने कर दी, तो बताओ मेकिंग्स की कोडिंग क्या होगी? चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों, अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन में लॉजिक पहचाना तो आप गुड, अच्छे बच्चे हैं, है ना? गुड नहीं, इस बार वेरी गुड। किसी भी एक क्वेश्चन में लॉजिक पहचान लिया, वेरी गुड।
किसी भी दो क्वेश्चन में लॉजिक आपने पहचान लिए या तीन में पहचान लिए, तब आप सुपर हैं, सुपर। इस बार सुपर बनने का बेटा आपको मौका मिल रहा है सारे बच्चे को। 20, 5, 13, 16, 12। हाँ ले आओ यार। 5, 4, 15, 23, 26, 22, 15। 16, 5, 15, 16, 12, 5, 17, 7, 18, 20, 17 क्या, 16, 18, 5, 12, 9, 13, 19, 7, 20, 18, 12, 21, 15, 11। हाँ जी, बनाओ जल्दी से, बनाओ फटाफट से। क्रॉस का मतलब है बाबू कि दो दो का क्रॉस कर सकते हो, तीन तीन का भी क्रॉस कर सकते हो, चार चार का।
बन गया? क्यों भाई, बन गए कि नहीं बने? हाँ, सुपर कैटेगरी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? देखो बेटा, टोटल 7 पैटर्न होते हैं, 7। मैंने सातों पैटर्न में से सिर्फ 3 पैटर्न आपके साथ डिस्कस किए, 7 नहीं किए, 3 ही किए हैं। या तो क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न होगा, नहीं तो रिवर्स होगा, नहीं तो क्रॉस। इसके अलावा कोई पैटर्न हो ही नहीं सकता, या तो फॉरवर्ड या रिवर्स या क्रॉस, बस। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। तो मेरे दोस्त 20 से 4, 5 से 15। जब मैंने 5 से 15 देखा तो मुझे लगा प्लस का 10 है। 13 से 23 देगा तो सर प्लस का 10 था। 16 से 26 देगा तो भी प्लस का 10 था। 12 से 22 देगा तो भी प्लस का 10 है। 5 से 15 देगा तो भी प्लस का 10 है। सर 20 में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो 20 और 10 30 होता है। 20 और 10 30 होता है। 30 का मतलब 26 से 4 ज्यादा। तो बेटा चौथा ही तो लेटर है, तो बेसिकली पहले लेटर में भी प्लस 10 ही हो रहा है। तो यहां पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है ना बाबू, वो प्लस का 10, 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 प्लस का 10 है। और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न में, है ना। 9 और 10 19, 14 और 10 24, 4 और 10 14, 9 और 10 19, 1 और 10 11, 14 और 10 24, 14 और 10 24। फॉरवर्ड पैटर्न प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। सर 16 और 1 17, 5 और 2 7, 15 और 3 18, 16 और 4 20, 12 और 5 17। सर फॉरवर्ड पैटर्न में +1 +2 +3 +4 +5 +6। 9 और 1 10, 14 और 2 16, 4 और 3 7, 9 और 4 13, 1 और 5 6, 14 और 6 20, 14 और 6 20। सर फॉरवर्ड पैटर्न यहां पर नहीं है, रिवर्स पैटर्न भी यहां पर नहीं है। क्रॉस पैटर्न में बेटा 2 का है, 16 और 4 ना, 2 का तो नहीं है, लेकिन मुझे 3 का दिखाई दे रहा। 16 और 2 18, 18 और 2 20, 5 और 2 7। ये बेटा सेम लेटर है ना। 9 और 2 11, 13 और 2 15, 19 और 2 21। तो यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस है +2 +2 +2 +2 +2 +2। ठीक है, 11 और 2 13, 1 और 2 3, 13 और 2 15, आई का आई, है ना। 19 और 2 21, 7 और 2 9, और 14 और 2 16, 14 और 2 16। ठीक है, हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आप लोगों ने ये फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। बाकी हम, बाकी के जो पैटर्न है, टोटल 7 पैटर्न है, बाकी के जो पैटर्न है वो हम कल डिस्कस करेंगे। लव यू ऑल, लव यू गाइस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच। है, लव यू गाइस, लव यू ऑल। सिर्फ 13 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, इतना आसान था, सारे सही थे। बाकी पूरी क्लास में एक गलत हुआ है, वो भी इतना आसान। चलो कोई बात नहीं, आपके अंदर हो सकता है ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, घमंड आ गया होगा। तो चलिए, तो बेटा अहंकार का ज्ञान होना चाहिए, ना कि ज्ञान का अहंकार। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।